कम 18 से 20 लाठी मेरे ऊपर चली है। ये मिट्टी मेरी माँ है। अब हिंदू सरकार नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। भाई मैं मरते मरते बचाऊं, बड़े भाई मरते मरते बचाऊं। तुम्हारा भाई मध्य प्रदेश से आया है, अभी यहाँ जिंदा खड़ा है। हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। जिस प्रकार मोदी जी अपनी रैलियों में पैसे देकर भीड़ बढ़ाते ना, तो यहाँ पे आए हुए वो लोग नहीं है। हम वो युवा है ना, चाहे तो हम संसद भवन में आग लगा दे, लेकिन वो हमारी धरोहर है। हम जानते थे कि आजादी आज नहीं मिलेगी, मांग आज नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन मिलेगा। मैडम इस एक आंसू का हिसाब मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर उनका परिवार होता ना, तो आज जो देश में हो रहा है वो कभी नहीं होता। क्योंकि प्रधानमंत्री की इमेज बचा लो, जनता मर रही है उसे मरने दो। हर चीज के लिए मोदी जी को क्रेडिट मिलता है, तो इस चीज के लिए मोदी जी को क्यों हम नहीं बोलेंगे। इस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, लगभग 11 बजने वाले हैं और जंतर मंतर पर अभी भी लोगों का जनसैलाब जो है वो लगातार उमड़ता जा रहा है। तमाम लोगों से भी बातचीत करेंगे कि आखिर सरकार ने जिस तरीके से बैरिकेड लगा दिए गए हैं, इस्तीफा भी नहीं दे रहे और ऊपर से प्रशासन की जो व्यवस्था है वो इतनी तगड़ी है कि छात्र जो है वो बैरिकेड लांग कर जंतर मंतर आना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, सरकार तो मान नहीं रही है। मैडम सरकार को तो मानना पड़ेगा। हम लोग अहिंसा धर्म से अभी कर रहे हैं, धर्म इसलिए माने नहीं रही सरकार। जिस दिन ये काकरोच जो है आज जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जब ये देश के भविष्य हैं, अगर सरकार इनकी नहीं सुन रही तो किनकी सुनेगी। इसका इतना भ्रष्टाचार है सरकार में। आप लोगों को कहा जा रहा है दहशतगर्द हो, माहौल खराब कर रहे हो आप सरकार के खिलाफ। अरे तो मैडम अगर हम लोग दहशतगर्द हैं, सरकार हमसे बात तो करे, ये काकरोचों से बात तो करे। जो देश का भविष्य है, जो जंतर मंतर वितर से बैठे अनशन कर रहे हैं। बात करने का आप स्पेस का छोड़ो, आप लोग तो इस्तीफा मांग रहे हो। अरे तो कोई आए तो पहले बात तो करे। इस्तीफा तो होगा ठीक है, लेकिन अगर कुछ जिम्मेदारी तो लें। अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। देश में कितने पेपर लीक हो रहे हैं। जिम्मेदारी देखे कि वो अपना विदेशी काम करे। मोदी जी जो डंका बज रहा है वो तो देखो ना, धर्म मजबूत हो रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। अरे मैडम पहले डंका अपने देश में तो बजा लो, पहले अपनी सुरक्षा पे शिक्षा ठीक कर लो, रोजगारी दे दो। लोगों को अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, डॉक्टर नहीं है, पहले यहाँ तो डंका बजा लो। विदेश में डंका बजा के हम क्या करेंगे। अपने देश में जो लोग बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, पहले इनके लिए तो कुछ व्यवस्था कर दीजिए आप। हिंदू सरकार है, मंदिर बनाया ना, तो मंदिर बनाया है ठीक, तो मंदिर भी तो सुरक्षित नहीं रहा इनके सरकार में। उसको भी तो जो चंदा हुआ वो भी तो चोरी करके खा गए। वो कह रहे हैं हिंदुओं ने दिया, हिंदू ने लूट लिया, कौन सी बड़ी बात। अरे तो हिंदू हमारा, हम भी तो इसी देश के नागरिक हैं, हमारा भी तो अधिकार है। अरे जो हमारा हक है वो तो दे दो कम से कम। सही बताइए, आपको कितने पैसे मिले जंतर मंतर आने? हमको तो सारी इतने पैसे मिले, सारी उम्र बैठ के खाऊंगा यहाँ। मुझे तो भी सीढ़ी आने वाली है, बढ़िया 4 मिलेगी, सोएंगे यहीं पे सोफा लगा के। आप लोगों ने ना एक ट्रेंड बना लिया है कि कोई भी चीज़ खराब होगी देश में मोदी जिम्मेदार, कोई भी पेपर लीक होगा मोदी जिम्मेदार। मोदी जी तो खुद देश को अपना परिवार मानते हैं। तो मैडम जिनकी सरकार होगी सवाल उन्हीं से पूछेंगे ना। अब घर का मुखिया मैं हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो मुखिया से जवाब लिया जाएगा। क्या घर में जो आते सदस्य उनसे जवाब लिया। सरकार किसकी है? मोदी जी की। केंद्र में सरकार किसकी? मोदी जी की। राज्य में सरकार किसकी? मोदी जी की। आधे से हिंदुस्तान के आधे से ज्यादा सरकार मोदी जी की। तो जवाब कौन देगा? हम देंगे या ये जो नागरिक हैं देश के हमारे, जो बेचारे क्या कहेंगे सर कि ये इतनी सारी कमियां गिनवा रहे हैं? सही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो कह रहे हैं कि मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। बिल्कुल होना चाहिए। वो तो इस देश से प्यार करते हैं, गरीब का बेटा है, पूरा गरीब का बेटा है। गरीब का बेटा है। वो 10 लाख का सूट पहनता है, हमारे पैर में चप्पल नहीं है। गरीब का बेटा है वो। कह रहा है कि मेरा परिवार, मेरा देश, जो उसने अपने तो परिवार। आप लोगों को राशन दे तो रही है। राशन का क्या? राशन क्या करेंगे? हमारे पास रोजगारी नहीं होगा तो राशन का क्या करेंगे हम? राशन दे के हमें बंधुआ मजदूर बना दिया। राशन दे के हमें बंधुआ मजदूर बना दिया मैडम उन्होंने। आपके 25 किलो राशन हम देंगे, ठीक है। मीडिया के पास तो 15 लाख आया। मीडिया के पास 15 लाख आया, युवाओं के पास क्या आया? युवाओं के पास तो कुछ भी नहीं आया। युवाओं के पास आया पेपर लीक आया, युवाओं के पास आया डंडे, युवाओं के पास आया लोग भूखे बैठे हुए। यहाँ पे इतने सारे यूथ पूरे भीड़ लगा के खड़े, गवर्नमेंट को सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर इतना ही गए, वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दे पा रहे। इस्तीफा देने से हालात बदल जाएंगे, व्यवस्था बदल जाएगी। बिल्कुल बदलेंगे। जब तक कोई रिजाइन ही नहीं करेगा, जब तक कोई जवाबदेही नहीं होगी तो हालात कैसे बदलेंगे? अगर आप कुछ भी करते जा रहे हैं, अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन ना करें, अगर हम किसी के लिए प्रोटेस्ट ना करें तो चीजें बदलेंगी कहाँ से? वो लोग तो अपनी मनमानी करते रहेंगे और चल ही रहा है। मोदी गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, हर चीज पर अपनी मनमानी। पेपर लीक देखे मोदी जी की विदेशी डंका बजा। देखिए जिस देश जाते हैं मेडल लेकर आते हैं, और विदेश में जाके जो गालियां पड़ती है, मेडल तो कोई भी, मेडल तो शाहरुख खान भी अपने अवार्ड खरीद के रख सकता है। खरीद तो कोई भी सकता है मैम। बाहर जाके मोदी जी ने किस देश से अपने संबंध बहुत अच्छे किया। अमेरिका 10 बार होकर आया, अमेरिका से क्या हमारे संबंध अच्छे हो गए? अमेरिका सच है, वो तो डोनाल्ड ट्रम्प को कहते हैं मेरे फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प। फ्रेंड कहने के बाद कितना ज्यादा
हमारे इंडिया पे उसने टैक्स लगा दिया, हर जगह पे उसने किया। हमारे किस देश से बहुत अच्छे संबंध है, नेपाल से लेके बांग्लादेश से लेके, कोई भी हमें आज की डेट में कुछ भी कह देता है। आप बोल रहे कि हमारे संबंध बहुत अच्छे हो रहे हैं, मोदी जी बाहर बाहर चाइना हमसे कांप रहा है सर। चाइना मैम चाइना की तो बात ही ना कीजिए, चाइना की तो बात ही ना आधे से ज्यादा लद्दाख पे कब्जा कर रखा है, कब्जा कर रखा है। जिसका आप बोल रहे हैं उसने आधे से ज्यादा कब्जा कर रखा है चाइना भारत पे। हाँ लद्दाख। ये तो आप अपनी तरफ से मैम, चाइना- ये राहुल गांधी की भाषा बोल रहे हो। राहुल गांधी कौन है? और आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। मैम जो कोई बीजेपी के अगेंस्ट कुछ भी बोलेगा वो सारे देखिए महिलाएं भी हैं इस प्रोटेस्ट में, कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं आप ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं। आपने किसी के पास झंडा देखा, कांग्रेस का कोई सिंबल देखा, किसी को नाम लेते देखा, राहुल गांधी का कोई किसी को फेवर करते देखा? ये लोग किसी को फेवर करते हुए नहीं देखा है। आप वही सवाल पूछिए जो सही हो, हमसे भी और नेता लोगों से भी। बताइए कौन सा सवाल पूछा जाए मीडिया को? आप क्या देश के प्रधानमंत्री की इमेज जो खराब हो रही है वो नहीं पूछनी चाहिए, वो नहीं बचानी चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री की इमेज बचा लो। जनता मर रही है, उसे मरने दो। जवान मर रहे हैं, उन्हें मरने दो। स्टूडेंट मर रहे हैं, उन्हें मरने दो ना। जवानों के नाम अभी वोट का टाइम आएगा ना, तो पाकिस्तान से हमला करवा देंगे, कहेंगे वोट दो। हमने उन पे सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी। मोदी जी तो खुद उनका परिवार नहीं है, वो खुद देश को परिवार मानते हैं। उनके अंदर दर्द है तब ना वो मंचों से रोते हैं। अगर उनका परिवार होता ना, तो आज जो देश में हो रहा है वो कभी नहीं होता, क्योंकि परिवार वाले ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। आप अपनी फैमिली से पूछना, जिस दर्द में आज बच्चे हैं ना, अगर उसी दर्द में अगर आज नरेंद्र मोदी जी का परिवार हो। इतना सिचुएशन खराब चल रहा है और आप इस तरीके से कैसे अपने परिवार को इस तरीके से हरकत छोड़ देगा? एक मंत्री को नहीं दिलवा सकता इस्तीफा? परिवार का अगर वो आप मानते हैं तो परिवार का आदमी जो होता है ना, वो रंगा बिल्ला जो होता है, वो घर से गुजरात से पैसा और सोना लेकर के भागा हुआ बंदा नहीं है। बचपन से वो लोग रिनाउंड गुंडे हैं दोनों। रंगा बिल्ला जो है हमारा होम मिनिस्टर, हमारा प्राइम मिनिस्टर, अपनी 80 साल की माँ को कोई भी डिमोनेटाइजेशन की जो है लाइन पे हिंदू सरकार है, देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। अब हिंदू सरकार नहीं चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम कहना बंद करो। होते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। अरे पाकिस्तान कब्जा कर, आप लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। मेरा नाम इरफान अंसारी है। पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, ठीक है, जय श्री राम, ठीक है, वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी फतेह। आप क्या बुलवाओगे मेरे से? मेरा नाम जय श्री राम वाली तो सरकार है, आप क्यों आए हैं फिर सड़कों पे? अरे मैम पूरी जनता आ रही है। आप खुद देखो, एक मिनट, अगर राम जी का बस चलता ना, तो राम जी खुद आके आज यहाँ प्रोटेस्ट करते, जो उन्होंने हरकत की है अयोध्या में। मंचों पे बुला के अपमान करवा रहे हैं राम का। क्या चीज? मंचों पे बुलवा के, और जो वो चोरी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मतलब जो राम जी के घर से चोरी। राम लल्ला की उंगली लेके आए थे ना, राम लल्ला के रक्षा करने की बात हुई थी, उसी की चोरी कर रहे हैं, पेपर की चोरी कर रहे हैं। क्या हो गया? मंदिर उन्होंने बनाया, चोरी हो गई। उन्होंने मंदिर बनाया। हमें मंदिरों की जरूरत नहीं है, हमें स्कूलों की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है। हमारी सरकार एक मिनट रसिया हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, फिर भी हम मजबूर क्यों हैं अमेरिका से तेल खरीदने के लिए? एथनॉल बना रहे हैं ना, इथेनॉल जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं मेघालय को, जो कि लोग जब बात आती है पे कमीशन, सॉरी इधर आइए आप, कैमरा उधर है। मैं फोटो नहीं, अरे कैमरा उधर है। कैमरे में नहीं आ सकते, आप ऐसे लीजिए ना, आप जवाब चाहिए ना। जब पे कमीशन की बात आती है तो कहाँ मर जाते हैं ये? जब बात आती है बच्चों के स्टूडेंट की है, तो आपको नौकरी भी बचानी है, सरकार से बगावत भी नहीं करनी है, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्यों 18 महीने बस्ते में डाल दिया और 2% दिए देके खुश हो रहे हैं बहुत चीज, ये क्या की रीत है ये है? अब कब तक सरकारी मलाई खाएंगे? और लोगों को भी आने दीजिए। एक आदमी 18 दिन से भूखा बैठा है। वहाँ पर जाइए सर, डंडा खा के आइए सर। ये चोट देखो ना सर, ये चोट देखो पैर में, ये शरीर में चोट देखो सर, ये हाथ में चोट देखो, ये पीठ में चोट देखो, यहाँ पर सर। हाँ सर बताओ सर। मरना पड़ेगा, मारूंगा ना सर, अभी मार खा गया है ना, अभी दोबारा जा रहा हूँ सर। भाई सुन लो भाई, इंकलाब जिंदाबाद नारा लगाने, कुछ नहीं होगा, मार खा के आओ। मैं भाई 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 मैं
भाई मैं मरते मरते बचाऊं, बड़े भाई मरते मरते बचाऊं तुम्हारे लिए, तुम्हारी दुआ नहीं होगी। तुम्हारा भाई मध्य प्रदेश से आया है, अभी यह जिंदा खड़ा है, कम से कम 18 से 20 लाठी मेरे ऊपर चली है। ये मिट्टी मेरी माँ है, हिंदुस्तान से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ पे बुलाए हुए लोग ना पैसे देके बुलाए हुए भीड़ नहीं है। जिस प्रकार मोदी जी अपनी रैलियों में पैसे देके भीड़ बुलाते ना, वो यहाँ पे आए हुए वो लोग नहीं है। मैडम सब लोग अपनी मैडम हम इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, अपने हिंदुस्तान से बहुत प्यार करते हैं। हम वो युवा है ना, चाहे तो हम संसद भवन में आग लगाते हैं, लेकिन वो हमारी धरोहर है। संसद भवन हमारी धरोहर है, मिट्टी है, उसमें आग हम नहीं लगाएंगे। हम जानते थे कि आजादी आज नहीं मिलेगी, मांग आज नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन मिलेगा। मैडम देश के युवाओं में जो आंसू बह रहा है ना, इस एक एक आंसू का हिसाब मोदी जी को देना पड़ेगा। हर चीज के लिए मोदी जी को क्रेडिट मिलता है, तो इस चीज के लिए मोदी जी को क्यों हम नहीं बोलेंगे? इस चीज के लिए भी हम मोदी जी को ही दोषी ठहराएंगे, जो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं दिलवा पा रहे हैं। अगर वो इस्तीफा नहीं दे पा रहे तो अंगूठा लगाते वो भी बहुत है, पैर का लगाते अंगूठा या फिर हाथ का अंगूठा लगाते वो भी बहुत है। सरकार से परेशान हो चुके हैं। बिल्कुल मैम, सरकार से परेशान है। जब युद्ध हुआ तो सरकार ने पेट्रोल के भी रेट बढ़ा दिए, सीएनजी के भी रेट बढ़ा दिए, एलपीजी के भी रेट बढ़ा दिए। युद्ध वहाँ से खत्म हो, वहाँ से सारा पेट्रोल हमारा सरकार अगर शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, बैरिकेड लगा दिए गए हैं, आप लोग अभी देखिए छात्र रो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, आगे क्या करेंगे अगर नहीं माने? मैम जितनी भीड़ आप आज देख रहे हैं ना, अगली बार इससे दुगनी होगी। उस तब भी नहीं माने तो अगली बार उससे और 4 गुना होगी, और ये भीड़ मैम मल्टीप्लाई हो जाएगी। लोग दूर दूर से आ रहे, कोई ये आसपास के लोग नहीं आए हुए, लोग पुणे से, देहरादून से, देश के हर एक कोने कोने से लोग आ रहे हैं। ये भीड़ अब रुकने वाली नहीं है। बांग्लादेश हमने लोगों ने बदला, जवानों ने, नेपाल बदला, मुझे लग रहा है इंडिया की बारी है, अब इंडिया बदलने वाला है। तो देखिए देश का युवा है, बहुत ही ज्यादा भयानक तस्वीरें हैं। देश का युवा बेरोजगारी से परेशान हो चुका है, पेपर लीक से परेशान हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद भी अभी देश का युवा जो है, जैन जी जो है, स्कूल के छात्र भी आ रहे हैं, किस तरीके से लगातार जो है उस आंदोलन में शामिल होने के लिए गवर्नमेंट अधिकारी भी आ रहे हैं। जनता अब जाग चुकी है, जनता हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में नहीं जाना चाहती है। जनता चाहती है कि उनको उनके अधिकार मिले, जनता चाहती है उनको रोजगार मिले। सोचिए, उज्जवल भविष्य का सपना दिखाने वाले सवालों के जवाब भी नहीं दे रहे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे, एक तरीके से डिक्टेटरशिप है। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।